तो जन्नत में परोसे जाने वाले इस कश्मीरी वाजवान का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये 36 जायकों वाला वाजवान कश्मीर की किसी भी शादी में उतना ही अहम होता है जितना कि दूल्हा और दुल्हन। ये कश्मीरियत का दस्तरख्वान जायका ही नहीं, विरासत भी है और रियासत भी, जश्न भी है और जज्बात भी। और वादी कश्मीर के इस जज्बे में आपका खैर मकदम। सुबह के 3 बजे मेरा पहला अलार्म बजा तो मैं दोबारा सो गया। थकान की वजह से मैं उठ ही नहीं पाया, लेकिन उधर वाजे ने सितारों की रोशनी मद्दम होने से पहले ही वाजवान की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक दौर में सरजमीन कश्मीर रेशम राजमार्ग का चौराहा हुआ करता था और रेशम के सौदागर यहाँ कयाम करते थे। और इसी वजह से पर्शिया से लेकर के रशिया तक की तहजीबें आहिस्ता आहिस्ता इस वादी में जज्ब हो गईं। तो ने फारसी और अफगानी तकनीकों से तराशा ये कश्मीरी दस्तरखान, जिसे आज वाजवान कहते हैं। असली वाजवान सिर्फ भेड़ के ही गोश्त का बनेगा और उसके हर हिस्से से वाजवान का एक मुख्तलिफ जायका तैयार किया जाएगा। इन भेड़ों की उम्र 12 से 18 महीने के दरमियान होनी चाहिए और ज़िबा होने से 1 घंटे के अंदर थिरकते हुए गोश्त का ही वाजवान बनना चाहिए। भवें उठाकर बड़े फख्र से बारीकियां बताते हुए रान से तराशते हुए पारचे का एक टुकड़ा उतार दिया। बगल में बैठे कतार में 3 कारीगरों की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ रिश्ते और गुश्ताबे के लिए गोश्त कूटा जा रहा है। पत्थर पे इस लकड़ी के हल्के मगर दमदार हथौड़े से कूट कूट कर गोश्त के रेशे तोड़े जा रहे हैं। अखरोट से बनी इस लकड़ी के हथौड़े को तुकनी कहते हैं और इस पत्थर को कैम। इस पहले कारीगर ने गोश्त के टुकड़ों को कूट कूट कर एक कर दिया। फिर इस दूसरे कारीगर ने उस कीमे को इतना कूटा कि रेशों की नसें टूट गईं और जो नहीं टूट पाईं उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और तीसरे कारीगर ने इसमें नमक, बड़ी इलायची और जीरा मिलाकर तुकनी से इतना कूटा कि मसाला गोश्त में जज्ब हो जाए। फिर इसमें मिलाई 20% भेड़ की चर्बी और दोबारा तुगनी से पत्थर पे इतना कूटा कि गोश्त का गुलाबीपन खत्म ही हो गया और चिपचिपा लस पैदा हो गया, मानो गोश्त का गूदा। इस गूदे को वाजा ने बहुत संभाल के हाथों के बीच बहुत नरमी से हल्के हाथ से घुमा घुमा कर कोफ्ते नुमा गोलों में तब्दील कर दिया। वाजा एक ही साइज के बराबर गोले बनाते हुए इन कोफ्तों को गर्म पानी में आहिस्ता से टपकाता जा रहा था। गर्म पानी में जाते ही थोड़ी देर में ये कोफ्ते सोखते जैसे हो जाएंगे। फिर इनसे रिश्ता और गुश्ताबा बनाया जाएगा। शामियाने में हलचल अब काफी बढ़ चुकी थी और वास्ता के असिस्टेंट वाजा ने शामियाने के दूसरे सिरे पे पेड़ नुमा लकड़ियां लाइन से सजाना शुरू कर दी, जिसे यहाँ ज़्यून कहते हैं, और वाजवान इन्हीं लकड़ियों पे बनता है। गुलजार वाजा की टीम के 25 कारीगर किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह उनकी उंगलियों के इशारे से ही अगली धुन समझ जाते थे। इशारा मिलते ही कलाई वाली तांबे की बड़ी बड़ी डेगें इन दहकती हुई लकड़ियों पर चढ़ा दी गईं। पानी से आधी भर के गोश्त और नमक डाल के उबालने के लिए छोड़ दिया गया। उबालने के बाद इसी गोश्त का अर्क वाजवान के हर जायके को उसका शोरबा देगा। इसका सूप निकाला। अच्छा। वाजा ने मुझे बड़े ही प्यार और खुलूस से वाजवान की हर एक डिश बनाते बनाते तकनीक और बारीकियों से वाकिफ कराना शुरू किया। सबसे पहले वाकिफ कराया उन 2 अहम इंग्रेडिएंट से जो वाजवान की रूह हैं। ये डेग में रखी एक जवा की लहसुन नुमा प्याज है
जिसे प्राण कहते हैं। सबसे पहले इसको महीन छल्लों में कुतरकर देसी घी में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तला गया और न्यामी में एक हिस्सा पीस के उसका पेस्ट बना लिया गया। और फिर वाजवान का दूसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट लेकर आए। वो है ये खूबसूरत सुर्ख साबुत कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च को पानी में भिगो के मुलायम किया जाता है और फिर बारीक होने तक पीस लिया जाता है। फिर मिर्च के इस गूदे को पानी के सहारे छान के कश्मीरी मिर्च का ये लाल सुर्ख अर्क निकाल लिया गया। वाजा ने बताया कि वाजवान को वाजवान बनाने में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का सबसे अहम किरदार है। वाजे ने यह भी बताया कि आज के वलीमे के वाजवान में 25 जायके परोसे जाएंगे। और मुझे अपने पहले जायके की तैयारी दिखानी शुरू की, जिसे मेथी मांस कहते हैं। ये तौलिए की शक्ल की पेट की परतें मोटे टुकड़ों में कूट के उबाल ली गईं और छान के एक छोटी सी तांबे की कलाई वाली डेगची में गोश्त के रस में दही, कश्मीरी मिर्च और खुश्क मेथी के साथ गाढ़ा होने तक तेज आंच पे भुना गया। तो ये मखमली मेथी मांस तैयार हुआ। लकड़ी के चम्मच से गोश्त भूनने के बाद जब घी ऊपर आया तो दही, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के तैयार होने तक वाजे ने देर तक भुना। तैयार होने पर यह सब्ज धनिया के साथ त्रामी में परोसा जाएगा। इस कश्मीरी वाजवान में टमाटर सिर्फ एक जायके में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यहाँ टमाटर पनीर या पनीर सामन कहते हैं। वाजे ने लाल टमाटर उबलने के लिए एक तरफ चढ़ा दिए और दूसरी तरफ जाफरान और हल्दी मल के ये पनीर के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए। इनको फिर घी में खूबसूरत सुनहरा होने तक धीमी आंच पर तला गया। उसके बाद टमाटर को पीस के उसका गाढ़ा अर्क छान के टमाटर का गाढ़ा शोरबा मसालों में भून के तैयार किया गया और पनीर डाल के तेज आंच पे बगैर चम्मच लगाए भून के आंच से उतार लिया। फिर मुकम्मल टमाटर का शोरबा लगा के वाजा ने टमाटर पनीर भी तैयार कर दिया। क्या जबरदस्त और खूबसूरत डिश निकल के आई है ये। वाजे ने फिर अगली दस्त यानी भेड़ के कंधे का गोश्त लिया रोगन जोश बनाने के लिए। रोगन यानी चर्बी और जोश माने तेज आंच पे जोश आने तक पकाना। वाजे ने ठीक वैसा ही किया। दही, कश्मीरी मिर्च का अर्क, मवाल के फूल का अर्क और प्राण के पेस्ट में रोगन जोश की चारों डेगें एक साथ जोश देते हुए भूनना शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत तैयार होने पे क्या खूबसूरत जरदई रंग आया है इसमें। रोगन जोश से मिलते जुलते मसालों में रिश्ते के गोले पहले ढेर सारे गोश्त के अर्क में डुबोए गए और सभी मसालों में जोश आने तक तब तक उबाले गए जब तक इन रिश्तों के बीचों बीच शोरबा जज्ब न हो जाए। और रिश्ते के बगल में दही में डूबा ये खुशबूदार मशरूम भी बिल्कुल तैयारी पे था। दही मशरूम। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वाजे ने गुश्ताबे की तैयारियां शुरू कर दी। चीज केक के टेक्सचर वाली ये गेंदें मटन के अर्क में डुबोकर दही, इलायची, सौंठ और सौंफ के साथ देर तक पकाया गया। फिर ऊपर से बारिश की पुदीने की खुश्क बुरादे की और एक बार और उबाल आने तक ये यखनी का शोरबा पकाया गया। जब त्रामी में वाजा गुश्ताबा परोसता है तो ये वाजवान का परोसा जाने वाला सबसे आखिरी जायका होता है, यानी कि फुल स्टॉप। वाजा आंच को दहकाते हुए हर जायके और खुशबू पे बारीक निगरानी का पहरा देते हुए अपने असिस्टेंट वाजा से अब मिर्ची कोरमे की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा, जिसे वाजवान में मर्स वांगन कोरमा कहा जाता है। और मुझे पहले से तैयार वाजवान के कुछ और जायकों से रूबरू कराया। उसमें से एक था ये पालक रिश्ता।
वाजा ने कश्मीरी चावल से भी मेरा तारुफ कराया। ये बासमती चावल से बनने वाला कश्मीरी पुलाव जो हल्दी, ज़ाफ़रान, ड्राई फ्रूट्स और किशमिश के साथ दूध में बनता है, ये भी तैयारी पे है। और इसके बगल में इस दूसरी बड़ी सी डेग में आज के वाजवान का इकलौता मीठा जायका, ये सूजी का हलवा भी तैयार हो चुका है। सारा घी एक छोटी डेग में पलट के उबाल लिया गया। ये हल्के मसाले में उबले हुए ज़ाफ़रानी रंग की भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को सजा के घी में तलना शुरू किया। कोयलों की दहक धीमी रखी गई ताकि तबकमास की ऊपरी सतह कुरकुरी हो जाए और निचली सतह में लदी हुई चर्बी पिघलने भी न पाए। और ये कारीगर भी बहुत सलीके से इन तबकमास के नमकीन टुकड़ों को बड़ी तवज्जो से घी में नहलाते हुए सेक रहा था और एक एक करके डेगची में परत दर परत लगाता जा रहा था, क्योंकि जब त्रामी सजनी शुरू होगी तो इस तबकमास की ऊपरी सतह एक बार और कुरकुरी करके गर्मा गर्म परोसी जाएगी। अभी इन्हीं कोयलों पे सीख कबाब भी सीखेंगे, इसीलिए वस्ता वाजा ने भेड़ से तराशे हुए पार्चों का कीमा करके मसाला पहले ही लगा दिया था। मैंने सोचा एक बार बाकी तैयारियों पे भी नजर दे दूं, क्योंकि मेहमानों की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। वलीमे की दावत का शामियाना कश्मीरी कालीन और सुनहरे पर्दों से सज के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार था। मैं वाजवान की तरफ वापस आया तो कबाब बस सिक कर अभी अभी उतरे थे। अभी लगाया आप गोश्त? अब लगाया। गुलजार वाजा ने अपनी निगरानी में अब आप गोश्त की तैयारी शुरू की। आप गोश्त यानी दूध में बना हुआ गोश्त। ये जायका खालिस भेड़ की नलियों से बनता है। पहले गोश्त के अर्क में आप गोश्त की सारी डेगचियां मुलायम की गईं और गोश्त को कुछ खुशबूदार मसालों में तेज आंच पे भूना और फिर ऊपर से गाढ़े दूध का शोरबा लगाकर एक जोश आने दिया। और आंच से उतार कर गोश्त को धुलते हुए सारा शोरबा एक डेगची में इकट्ठा कर लिया। बाजों ने तैयारी से पहले इसे एक आखिरी बार चखा, क्योंकि ये वाजवान में कश्मीरियों का सबसे पसंदीदा जायका है। 2 बज चुके हैं और आप गोश्त में दूध लगने का मतलब त्रामी परोसने की तैयारियां कुछ देर में शुरू हो जाएंगी, क्योंकि त्रामी में सबसे पहले ये वाजा चिकन, सीख कबाब और तबकमाज मेथी मांस के साथ परोसा जाएगा।